हेलो स्टूडेंट्स आज का हमारा जो टॉपिक है प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप फॉर्म में जब एक नया पार्टनर एडमिट होता है उस समय बैलेंस शीट में जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज शो किए जा रहे होते हैं, हो सकता है उन एसेट्स और लायबिलिटीज के वैल्यू चेंज हो गए हों। एसेट्स और लायबिलिटीज के वैल्यू चेंज होने से प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। वो जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उस पर केवल ओल्ड पार्टनर का राइट्स होता है, बिकॉज वो जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो पार्टनर के एडमिशन की डेट पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं। इसका मतलब वो पार्टनर के एडमिशन की डेट से पहले का है, तो पहले का प्रॉफिट या लॉस है तो उस पर केवल ओल्ड पार्टनर का राइट बनता है। अब मान लीजिएगा नया पार्टनर एडमिट होता है, तो हमने अगर उस रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट या लॉस को एडजस्ट नहीं किया तो प्रॉफिट होने के केस में न्यू पार्टनर उस प्रॉफिट से बेनिफिटेड हो सकता है, जबकि उन प्रॉफिट में उसका कोई राइट है ही नहीं। बट अगर लॉस आता है तो उस लॉस में न्यू पार्टनर को सफ़र करना पड़ सकता है, जबकि उन लॉसेस में न्यू पार्टनर का तो शेयर है ही नहीं। उस प्रॉफिट या लॉस पर केवल ओल्ड पार्टनर का राइट होता है, तो हमें उस प्रॉफिट या लॉस को ओल्ड पार्टनर्स में एडजस्ट करना होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। हमारा आज का जो टॉपिक है वो यही है कि हम एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यूड कर जो भी प्रॉफिट या लॉस आता है उसको कैसे एडजस्ट करें। उसके लिए दो स्टेप में हमको काम करना होगा। फर्स्ट स्टेप हमारा रहेगा कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज बाय प्रिपेयरिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट। हमें एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यूड करते हुए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाकर प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना होगा। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाएंगे, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कैसे कैलकुलेट करें, ये अभी हम लोग इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहां इसके लिए हमको जो काम करना होगा, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि प्रॉफिट कब होगा और लॉस कब होगा। प्रॉफिट कब होगा? प्रॉफिट इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। एसेट्स का वैल्यू अगर इंक्रीज हो, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, लायबिलिटीज का वैल्यू डिक्रीज हो, देन डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। इन सबसे प्रॉफिट होगा। या कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स हो, इन सब आइटम से प्रॉफिट होता है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक बिल्डिंग है हमारे पास, बैलेंस शीट में 5 लाख से अपीयर्ड है, बट नाउ इट्स वैल्यू इज ₹8 लाख, इट्स वैल्यूड एट ₹8 लाख। तो जो एसेट्स 5 लाख की थी अब उसका वैल्यू 8 लाख हो गया, 3 लाख इंक्रीज, हमारे लिए गेन हुआ। इसी तरह से डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, कोई भी लायबिलिटीज है, किसी को कुछ अमाउंट पे करना था, डिक्रीज हो गया। कुछ हमारे क्रेडिटर्स थे, 50,000 पेबल थे, बट नाउ वी डिस्कवर्ड दैट creditors of ₹10,000 are no longer more payable, मीन्स पे नहीं करना है। तो
क्रेडिटर्स में कमी हो गई, क्रेडिटर्स में कमी हुई, गेन हुआ, तो इन सब से प्रॉफिट होगा। लॉस कब होगा? इसके जस्ट अपोजिट, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज हो जाए या इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, लायबिलिटीज के वैल्यू इंक्रीज हो, या फिर इंक्रीजेस इन द वैल्यू ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स चूंकि बैड डेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, अगर इंक्रीज होगा लॉस, डिक्रीज हो गेन, और इसी तरह से अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज हो तो उससे भी लॉस होगा, इन सब आइटम से लॉस। तो ये मैंने बताया कि प्रॉफिट गेन कब होगा, लॉस कब होगा। अब हमको ये तो पता चल गया कि प्रॉफिट कब और लॉस कब। हमको कैलकुलेट करना है कि हाउ मच प्रॉफिट और लॉस रिजल्टेड ड्यू टू रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो उसके लिए हम लोगों को रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होगा। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाने के लिए देखिएगा, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट, ओके, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट बिकॉज by preparing this account we will ascertain profit or loss due to revaluation। तो ये अपने आप में नॉमिनल अकाउंट है और इसको बनाने के लिए नॉमिनल अकाउंट के रूल्स को अप्लाई करेंगे। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो क्रेडिट में गेन्स, अब इन सब आइटम से हमको गेन हो रहा है तो वो सब क्रेडिट में, लॉसेस के आइटम डेबिट में। जैसे डिक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन लायबिलिटीज, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, इन सब आइटम से लॉस। अब यहां पर हमको स्टेटमेंट में ये नहीं लिखना, हमको यहाँ पे क्या करना, जिस एसेट्स और लायबिलिटीज के वैल्यू में चेंज हुआ उस एसेट्स और लायबिलिटीज को लिखना है बाय नेम। बाय नेम एसेट्स और लायबिलिटीज को लिखना है। देन क्रेडिट में गेन्स, बिल्कुल इसी तरह से इंक्रीजेज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, अगर एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज होता है, डिक्रीजेस इन लायबिलिटीज, देन डिक्रीजेस इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और अनरिकॉर्डेड एसेट्स। ये सब यहां पे भी मैंने आपको बताया कि स्टेटमेंट में ये सब नहीं लिखना है। जो भी एसेट्स या लायबिलिटीज के वैल्यू में चेंज आ रहा है उसका नेम लिखना है। तो बाय नेम, जो भी एसेट्स या लायबिलिटीज है बाय नेम। याद रखना डेबिट में टू यूज करेंगे और क्रेडिट में बाय यूज करेंगे। अब पर्टिकुलर्स के कॉलम में हमने क्या लिखा, एसेट्स और लायबिलिटीज बाय नेम, ठीक है। जिस भी एसेट्स में, जैसे बिल्डिंग का वैल्यू 5 लाख था, 8 लाख हो गया, 3 लाख से इंक्रीज, यहां लिखेंगे बाय बिल्डिंग 3 लाख। मान लीजिएगा फर्नीचर का वैल्यू डिक्रीज हो गया, फर्नीचर हमारे पास 50,000 का था, हमने उस पर डेप्रिसिएशन लगाया 20% से, 10,000 वैल्यू डिक्रीज, लॉस टू फर्नीचर 10,000, इस तरह से, ओके। यहां क्वेश्चन आता है कि अमाउंट के कॉलम में हम क्या लिखेंगे। अमाउंट के कॉलम में जो वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, मीन जो चेंज आया, जितने से वैल्यू इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, आप उस वैल्यू को यहां रिकॉर्ड करेंगे। जैसे मैंने बताया कि बिल्डिंग का वैल्यू 3 लाख इंक्रीज हुआ तो यहां 3 लाख आएगा।
फर्नीचर 50,000 का था, 20% डेप्रिसिएशन लगाया, 50,000 पर 20% 10,000 का लॉस हुआ या 10,000। क्रेडिटर्स ऑफ ₹5,000 आर नॉट पेबल, पे नहीं करना है। 10,000 के क्रेडिटर्स को पे नहीं करना, 5,000 के क्रेडिटर्स को पे नहीं करना, जितना भी जो भी अमाउंट आपको क्वेश्चन में गिवन है। हमको गेन हुआ, यहाँ पे क्या लिखना है, हमको गेन हुआ क्रेडिट में बाय क्रेडिटर्स 5,000, इस तरह से। ओके, देन जब आप वैल्यू को असरटेन कर रहे हो तो नोटिस करिएगा आपको कई बार 2 लिखा होता है, कई बार बाय। जैसे बिल्डिंग इज टू बी increased to ₹8 lakh, 2 रुपी 8 लाख, 8 लाख रुपए तक इंक्रीज करना है। जब 2 लिखा हो तो आपको क्या करना, इसका मतलब हुआ कि वो नया वैल्यू दिया हुआ है। बैलेंस शीट में आपको बिल्डिंग दिया हुआ है 5 लाख से, अब 5 लाख यहाँ पे 8 लाख तक इंक्रीज करना है, तो कितना इंक्रीज करेंगे, 3 लाख। तो 2 लिखा है मींस तक नया वैल्यू दिया, और जब बाय लिखा हो, बाय मींस से, आपको जैसे इसी में बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज बाय ₹3 लाख, तो जो बाय लिखा है 3 लाख से बढ़ाना है, इट मीन यहां पर वैल्यू ऑफ चेंज दिया हुआ है। तो आपको यहां अमाउंट के कॉलम में क्या लिखना है, कौन सी फिगर लिखनी, जितना वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, जो प्रॉफिट या लॉस हुआ है ड्यू टू रिवैल्यूएशन। तो इन सब आइटम्स को लिख लेने के बाद एट लास्ट हम बैलेंस करेंगे। क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, क्रेडिट एक्सीड करेगा तो डेबिट में 2, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, और अगर डेबिट एक्सीड करे देन बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। कैलकुलेट कर लीजिएगा जो भी फिगर आती है, ठीक है स्टूडेंट्स। हमसे यहाँ जर्नल एंट्रीज भी पूछी जा सकती हैं। अगर जर्नल एंट्रीज पूछी जाए तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाकर कंबाइंड जर्नल एंट्रीज दे सकते हैं, ठीक है। या अभी मैं इंडिविजुअली बता रहा हूं कि अगर वैल्यू प्रॉफिट के केस में चूंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा, तो प्रॉफिट या गेन क्यों हुआ, प्रॉफिट और गेन क्यों हुआ, यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल रिवैल्यूएशन को तो आप क्रेडिट करेंगे क्योंकि गेन हो रहा है। अब डेबिट किसको करेंगे, अगर एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज हुआ तो आप एसेट्स को डेबिट, मींस एसेट्स के वैल्यू इंक्रीज होने से अगर गेन हुआ तो एसेट्स टू रिवैल्यूएशन, जैसे बिल्डिंग का वैल्यू इंक्रीज हो गया तो बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये जर्नल एंट्री बनेगी। मान लीजिएगा किसी लाइबिलिटीज का वैल्यू डिक्रीज हुआ, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज का वैल्यू डिक्रीज होने से अगर गेन हुआ तो फिर यहाँ पर एसेट्स की जगह पर एंट्री क्या आ जाएगी, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। जो भी लाइबिलिटीज है, क्रेडिटर्स है, बीपी है, जो भी व्हाटसोएवर। इसी तरह से अगर किसी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में कमी हुई, उससे गेन हुआ, तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू रिवैल्यूएशन। तो मैंने एक ही एंट्री में आपको बता दिया कि जिस भी वजह से गेन हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा, उस एसेट्स, लाइबिलिटीज या प्रोविजन या जो भी आइटम है जिसकी वजह से गेन हुआ उसको डेबिट करना है, और कितने वैल्यू से रिकॉर्ड करना है, विद
डिफरेंस या with the value of gain. Okay, then loss, जो भी लॉसेस होंगे, लॉसेस चूंकि आपने यहां देखा लॉसेस को रिवैल्यूएशन अकाउंट के किस साइड में रिकॉर्ड कर रहे होंगे, इन डेबिट साइड, तो यहां रिवैल्यूएशन अकाउंट तो डेबिट होगा लॉस के आइटम्स के लिए, जिन भी आइटम की वजह से लॉस होता है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। अब लॉस किस वजह से होगा, एसेट्स का वैल्यू अगर डिक्रीज कर जाए, फर्नीचर है, हमने फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन लगाया, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। तो जो भी एसेट्स है आप बाय नेम लिखेंगे, एसेट्स नहीं लिखेंगे क्वेश्चन में। यहां पे मैंने कॉमन टर्म यूज किया कोई भी एसेट्स के लिए, एसेट्स, बट आपको एग्जैक्टली उस एसेट्स या लायबिलिटीज को बाय नेम रिकॉर्ड करना है, तो यहां पे टू एसेट्स, फर्नीचर, मशीन, जो भी व्हाटसोएवर। देन अगर लायबिलिटीज इंक्रीज कर जाते हैं, तो जब लायबिलिटीज इंक्रीज कर गए तो टू लायबिलिटीज अकाउंट, या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इंक्रीज हुआ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इस तरह से। ओके, तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट को बना के हम प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट कर लेंगे। स्टूडेंट यही टॉपिक, सेम टॉपिक हमने डिस्कस किया हुआ है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ओके, वहां पर भी रिवैल्यूएशन का टॉपिक हमने डिस्कस किया हुआ है। हालांकि वहां पर रिवैल्यूएशन का जो ट्रीटमेंट देते थे, दो मेथड्स थे, यहां पे केवल हम ऑलवेज एंड ऑलवेज एक ही मेथड से ट्रीटमेंट देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करेंगे, और जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा उसको ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये सब चीजें मैंने वहां पर भी डिस्कस की हुई हैं। तो हमने फर्स्ट स्टेप कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज बाय प्रिपेयरिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट। प्रॉफिट या लॉस कब होता है, कितना होता है, वो रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के हमने कैलकुलेट कर लिया। एंट्रीज अगर पूछें तो कंबाइन, मैंने आपको कॉमन एंट्रीज के बेसिस पे बताया। ठीक है, स्टेप नंबर 1 कि रिवैल्यूएशन अकाउंट को बना के प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट कर लिया। अब स्टेप नंबर 2 पर कि जो भी प्रॉफिट या लॉस आता है हम उसको क्या कर रहे होंगे। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 पे जो भी प्रॉफिट या लॉस आया, हमने उस प्रॉफिट या लॉस को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, स्टेप नंबर 2, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन what comes by preparing रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओल्ड पार्टनर्स में और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। बड़ा सिंपल टॉपिक, बड़ा आसान, याद रहेगा आपको कि स्टेप नंबर 1 पे रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर लिया, और स्टेप नंबर 2 पे जो भी प्रॉफिट या लॉस आया उसको ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एंट्री क्या बनी, प्रॉफिट अगर है, प्रॉफिट्स को पार्टनर्स में जब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं, तो एंट्री बन गई रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, यहां पे रिवैल्यूएशन अकाउंट में को कितने से डेबिट करेंगे, प्रॉफिट
ऑन रिवैल्यूएशन जो भी आया, और यहां पर इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ओके। और अगर लॉस आता है जस्ट अपोजिट, क्योंकि लॉस को कैपिटल अकाउंट के डेबिट में, देन ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहां पर रिवैल्यूएशन को लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, अमाउंट ऑफ लॉस, और यहां पर इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि पार्टनर जब एडमिट होता है, एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यूड करने से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम हो, आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए। रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाकर जो भी प्रॉफिट या लॉस आता है, उस प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट कर लीजिएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के। देन जो भी प्रॉफिट या लॉस आया उसको ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा। ओल्ड पार्टनर्स में क्यों? बिकॉज वो ओल्ड पार्टनर से रिलेटेड है, उस पर केवल और केवल ओल्ड पार्टनर का राइट है। स्टूडेंट, इसका जो इफेक्ट बैलेंस शीट पर जाएगा, हम अभी कमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। हमको कैपिटल अकाउंट बनाना होगा, जस्ट इसकी पोस्टिंग कर देंगे। न्यू फॉर्म्स बैलेंस शीट बनानी होगी, तो बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवाइज्ड वैल्यूज पर अपीयर करना होगा, ओके। तो रिवैल्यूएशन का टॉपिक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इन कमिंग वीडियो विल डिस्कस coming topics, okay, thank you।